बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल आपने पहली बार विज़िट किया है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा। इसके अलावा इल्म नुजूम जो है कदीम तरीन उलूम में से एक है। ये गैब का इल्म नहीं है और इसके लिए हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेशंस की शक्ल में करनी पड़ती हैं, और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो चीज़ें हो जाती हैं। और ये एक ऐसा इल्म है कि इससे एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तब मिलती है। बाकी उलूम की तरह ये भी एक इल्म है, और बाकी आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसके अलावा आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अगर ऑलरेडी अपने इस चैनल का हिस्सा हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए वीडियो देखने के बाद। अगर पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। और इसके अलावा कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू की मदद से अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल दरपेश हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो उस हवाले से भी कंसल्टेशन आप अपनी दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में जानना चाहें, तो भी आप स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर्स हैं इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो फ़िक्स कर सकते हैं। एक फ़ी है जो आपको पे करनी होती है, कंसल्टेशन की फ़ी जो है, और उसके बाद फिर 1-to-1 जो कंसल्टेशन है वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे आपकी मेरे साथ वो हो सकती है। इस हफ्ते के लिए बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नाम का पहला हर्फ जे है, जाल है, जोए है, गाफ है, खे है, सीन है या जीम है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन मज़हब मसलक से भी क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक हैं। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ तौसीफ़ बयान करें, उसका शुक्र अदा करते रहें, उन नेमतों का भी जिनका हमें इल्म है और उन नेमतों का भी जो उसने हमें अता की हैं मगर हमें उनका इल्म नहीं है। हर वक्त शुक्रगुज़ार होना चाहिए और अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक़ को अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ बेहतरीन खूबसूरत बनाना चाहिए। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगियों में कसरत से करें रोज़ाना बुनियादों पर। और कैप्रिकॉर्नियंस के लिए इस हफ्ते या अल्लाह हो या खाफिज़ हो। एक तो हाफिज़ है ना, हे से, ये खाफिज़ है, खे अलिफ फे ज़्वाद। तो आपने 3 तस्बीहात जो हैं वो अपनी रूटीन में रखनी है बादस नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदका जो है वो आप दीजिए खाने पीने वाली अशिया का, जो तौफीक और इस्तेदाद अल्लाह ने आपको दी है उसके हिसाब से सदका ज़रूर दें। सदका जो है रद्द बला होता है। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। कैप्रिकॉर्नियन से मैं ये अर्ज़ करूँगा जनाब कि इस हफ्ते आपको अपने अखराजात पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। दूर के कोई दूर पार के कोई रिश्तेदार अहबाब जो हैं वो आपको अनप्लान्ड विज़िट जो है वो कर सकते हैं, और उसकी वजह से अखराजात जो हैं उस पर कोई बर्डन आ सकता है। इसके अलावा अगर आप कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर भी आप अपने जो अनड्यू एक्सपेंसेस हैं उनको कट डाउन करने की कोशिश करें और अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिव्यू करें। समाजी मसरूफियात जो हैं वो भी आपकी ज़्यादा रहती हुई इस हफ्ते नज़र आती हैं, यानी मिलना मिलाना आना जाना जो है वो इस हफ्ते ज़्यादा रहेगा। कारोबारी मामला निपटाने के लिए सफ़र जो है वो आपको करना पड़ सकता है, और सेहत का ख्याल आपने ख़ास तौर पे रखना है, गले से रिलेटेड जो थ्रोट से रिलेटेड मामला हैं उनका। उसके अलावा जो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद हैं उनको एक अहम मसला हल करने का
موقع مل سکتا ہے جس سے ان کے نام میں، شہرت میں پازیٹیولی اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو اپنی تعلیم کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، حصول کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی کوششیں ان دا شیپ آف ایکسیپٹنس، یعنی یونیورسٹی سے ایکسیپٹنس لیٹرز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، یعنی آپ کی کوششیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ پیر کے دن آپ کے دل کی کوئی دیرینہ خواہش جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے۔ کام کے دوران آپ نے محتاط رہنا ہے، کوئی مطلب انجری جو ہے ہونے کا خطرہ ہے، آپ نے محتاط رہنا ہے، اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ۔ منگل والے دن یہ ہے کہ کسی پرانے دوست سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایسی فرمائش کر سکتا ہے آپ سے کہ جو مطلب اسی وقت پوری کرنی شاید آپ کے لیے مشکل ہو۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ اچانک آپ کو کوئی ناگزیر اخراجات سے، ان ایکسپیکٹڈ جو اخراجات ہیں ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ جمعرات کو ایک نئی انرجی اور نیا جذبہ جو ہے آپ اپنے اندر وہ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ زائد آمدن کے حصول کے لیے ذہن میں اگر کوئی منصوبہ آتا ہے تو اس پہ عمل کرنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا سوچ لیں، ریویو کر لیں اس کو۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ آلموسٹ سارا دن جو ہے وہ آپ کا، اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تب، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تب، اسٹوڈنٹ ہیں تب، وہ مصروف جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ شام کو بعد غروب آفتاب کو تھوڑا سا ریلیکسیشن کا ٹائم جو ہے وہ ملتا ہوا وہ نظر آ سکتا ہے۔ ہفتے والے دن یہ ہے، آپ سے یوز کروں گا کہ جس کام کو آپ نے کرنے کا ارادہ کیا ہے اس میں اگر کوئی دوسرا رکاوٹ ڈال کر آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ نے اپنے فوکس سے نہیں ہٹنا، اس کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کامیاب فرمائے گا۔ اتوار والے دن یہ ہے کہ چھٹی کے باوجود آپ کا دن جو ہے وہ مصروف گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ شام کے وقت آپ کسی تقریب میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔